तो दोस्तों आज मैं हीरो विदाउट अ क्लास एनिमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। इस एनिमे में हमें एरिल नाम के बंदे की कहानी बताई जाती है जो कि बिना किसी क्लास के एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ क्लास और स्किल्स ही सब कुछ है। ऐसे लोगों को क्लासलेस कहा जाता है और उनकी इस दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं होती और ना ही वो किसी तरीके की जॉब कर सकते हैं। लेकिन एरिल हार नहीं मानता और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और एक दिन उसकी ट्रेनिंग रंग लाती है कि वो दूसरों के स्किल्स को कॉपी करना सीख जाता है और काफी ताकतवर बन जाता है। अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एरिल को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो एक कार्ट में बैठकर ब्रेसगिया नाम के शहर में जा रहा होता है जिसको सिटी ऑफ सॉर्ट्स भी कहा जाता है। एरिल के साथ इस कार्ट में 4 पैसेंजर्स और होते हैं जिनमें से 2 सॉर्ट्समैन होते हैं और 2 मामूली पैसेंजर्स होते हैं। उन 2 सॉर्ट्समैन में से एक डुअल सॉर्ट्समैन होता है और एक बारबेरियन होता है। डुअल सॉर्ट्समैन वो सॉर्ट्समैन होते हैं जो तलवारबाजी के साथ साथ अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं और वही उनका लड़ाई में सहारा बनती है। और दूसरी तरफ बारबेरियन जो कि सिर्फ अपनी ताकत के बल पर फाइट करते हैं और काफी भारी आर्मर और काफी भारी वेपन्स इस्तेमाल करते हैं लड़ाई में। फिर तभी अचानक से ऑर्क नाम के बहुत सारे मॉन्स्टर्स कार्ट के सामने आ जाता है। ड्राइवर ये देख बारबेरियन और डुअल सॉर्ट्समैन को इन सबसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एरिल ऐसा नहीं करता और उन 2 पैसेंजर्स और ड्राइवर की जान बचाने के लिए वो उन मॉन्स्टर से फाइट करता है। ड्राइवर जब एरिल को उन मॉन्स्टर से अकेले फाइट करता देखता है तो नोटिस करता है कि वो स्वॉर्ड प्रिंसेस के स्किल्स को यूज कर रहा है जिनमें से एक काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है ब्लेड डांस। एरिल इन सारे मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से हरा देता है जिस पर वो ड्राइवर और वो 2 पैसेंजर्स उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो एरिल से उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं जहाँ एरिल बताता है कि वो क्लासलेस है, जिसे सुन ये तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरिल उस लाल बाल वाले लड़के को हराने के बाद अपनी माँ के पास आता है और उन्हें अपने कॉपी किए गए स्किल्स को शो करता है जो कि था डुअल ब्लेड, जो कि उसने लाल बाल वाले लड़के को देख खुद से सीखा था। एरिल की माँ ये देख पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर जब वो अपने बेटे को स्किल यूज करते देखती है तो उसके लिए काफी खुश होती है। एरिल फिर यहाँ अपनी माँ से कहता है कि वो अब और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और ताकतवर बनने के लिए उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस के स्किल्स को कॉपी करना सीखना है, जो कि इस पूरे विलेज की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है और वो और कोई नहीं बल्कि एरिल की माँ ही है। ये सुन एरिल की माँ यानी कि स्वॉर्ड प्रिंसेस उसे ट्रेन करने का डिसाइड करती है और फिर हमें यहाँ एरिल के ड्रीम के बारे में पता चलता है जो कि ब्रिजगिया जाकर और भी ज्यादा ताकतवर बनने का है। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहां हम देखते हैं कि एरिल और वो 3 पैसेंजर्स सिटी में पहुंच गए हैं। एरिल उन मॉन्स्टर से लड़ने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो पूरी ट्रिप सोता हुआ आता है जहां कार्ट का ड्राइवर उसे उठाता है। एरिल उठने के बाद कार्ट के ड्राइवर से थोड़ी बहुत बातें करता है जहां वो कार्ट के ड्राइवर से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कोई आम ड्राइवर नहीं हो, क्योंकि कोई आम इंसान या फिर कोई मामूली ड्राइवर एक मॉन्स्टर से भरे जंगल से गुजरने का सोचेगा भी नहीं। ये सुन कार्ट का ड्राइवर रिवील करता है कि वो एक होली नाइट है और जब वो अपनी जॉब से बोर हो जाता है तो एक ड्राइवर की जॉब करता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके और इधर उधर जगह को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि उसे घूमने का काफी ज्यादा शौक है। एरिल फिर शहर के अंदर जाने लगता है जहाँ कार्ट का ड्राइवर उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें इस शहर में किसी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। अब क्योंकि एरिल शहर में नया है और उसे नहीं पता कि गिल्ड्स किस तरह काम करती हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो सबसे ताकतवर गिल्ड को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि ताकतवर बनने के लिए तुम्हें ताकतवर अपोनेंट से फाइट करनी होगी और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब वो किसी ताकतवर गिल्ड का मेंबर हो। अब क्योंकि एरिल को नहीं मालूम कि इस शहर में सबसे ताकतवर गिल्ड कौन सी है तो वो इधर उधर घूमने लगता है। कुछ देर बाद घूमते घूमते वो एक छोटी सी लड़की से टकराता है। इस लड़की का नाम लिलिया होता है जिसके डैड एक गिल्ड के लीडर है। लिलिया यहाँ सेंस करती है कि एरिल के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट मौजूद है, इसलिए वो एरिल को अपनी गिल्ड ज्वाइन करने पर मजबूर करती है, लेकिन एरिल उसे मना कर देता है ये कहकर के वो इस शहर की सबसे ताकतवर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है। लिलिया फिर यहाँ एरिल को बताती है कि इस शहर की सबसे ताकतवर गिल्ड का नाम ब्लैक ब्लेड है जिसमें सिर्फ ए रैंक एडवेंचर्स ही शामिल हो सकते हैं और गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक काफी खतरनाक टेस्ट को पास भी करना पड़ता है। ये सब जानने के बाद भी एरिल बिना कुछ सोचे समझे लिलिया को वहीं छोड़कर इस गिल्ड की तरफ निकल जाता है। एरिल जब इस गिल्ड के रिसेप्शन हॉल में पहुंचता है और वहाँ टेस्ट देने की बात करता है तो रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उससे उसकी क्लास के बारे में पूछता है, जिस पर एरिल बताता है कि वो क्लासलेस है। ये सुनने के बाद वहाँ का रिसेप्शनिस्ट एरिल को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि कोई भी गिल्ड बिना किसी क्लास के एडवेंचरर को अपनी गिल्ड में एक्सेप्ट नहीं करती। एरिल फिर उस गिल्ड से बाहर आ जाता है जहाँ वो वापस लिलिया से टकराता है, जो कि उसे गिल्ड ज्वाइन करने पर और भी ज्यादा मजबूर करने लगती है, जिसे देख एरिल को लिलिया पर काफी ज्यादा शक होता है, जिस वजह से वो वापस लिलिया को वहीं छोड़कर और भी गिल्ड्स में जाकर इंटरव्यू देने का डिसाइड करता है। लेकिन उसके क्लासलेस होने की वजह से कोई भी गिल्ड उसे अपनी गिल्ड में एक्सेप्ट नहीं करती। फिर तभी एरिल को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक सिफारिश का लेटर दिया था, उस गिल्ड का जिसमें उसकी माँ पहले एडवेंचरर हुआ करती थी। इस गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है, जो कि लिलिया के डैड की गिल्ड निकलती है। लिलिया एरिल को देख उसे गिल्ड के अंदर लेकर जाती है और अपने डैड से मिलवाती है। लिलिया के डैड को डुअल स्वॉर्ड किंग के नाम से बुलाया जाता है, जो कि इस गिल्ड के काफी ताकतवर एडवेंचरर थे। लिलिया के डैड एरिल को देख उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये गिल्ड बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये कहने के बाद लिलिया के डैड यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ लिलिया एरिल को बताती है कि फाइट के दौरान डैड का एक हाथ कट गया था, जिस वजह से वो पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, इसलिए वो काफी गुस्से में रहते हैं और हर वक्त शराब पीते रहते हैं। लिलिया फिर
फिर यहाँ एरिल को एक फॉर्म भरने के लिए देती है, जिसे भरने के बाद एरिल इस गिल्ड का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। लिलिया फिर एरिल के फॉर्म को चेक करने लगती है कि कोई गलती तो नहीं हुई, जिस पर लिखा होता है कि एरिल की क्लास क्लासलेस है। पहले तो लिलिया को लगता है कि एरिल मजाक कर रहा है, जिस पर एरिल उसे अपना कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि वो क्लासलेस है। लिलिया को जैसे ही ये पता चलता है तो उसका पूरा एटीट्यूड और पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो एरिल की जान लेने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें फटाफट से इस गिल्ड के अंदर से निकलना होगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होगा। लेकिन एरिल ऐसा करने से मना कर देता है। फिर तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम रेनार है। वो लिलिया से पूछती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है, जिस पर लिलिया बताती है कि एक क्लासलेस आदमी हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो चुका है और अब वो हमारी गिल्ड से निकल नहीं रहा। क्लासलेस सुनने के बाद जब वो एरिल से मिलती है तो उसे फटाफट से पहचान लेती है। वो एरिल को फिर याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम दोनों एक ही गांव से हैं और हम अक्सर फाइट किया करते थे, ये देखने के लिए कि हम में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर। लेकिन एरिल को बिल्कुल भी याद नहीं कि वो किसी खूबसूरत लड़की से लड़ा करता था। लेकिन फिर तभी एरिल को याद आता है कि उसका एक राइवल हुआ करता था जिसके बाल बिल्कुल रेनार जैसे थे। रेनार फिर यहाँ रिवील करती है कि वो वही है जो कि उसके साथ बचपन में फाइट किया करती, जो कि उस गांव के सिपाहियों के कैप्टन की एक इकलौती डॉटर है। ये सुन एरिल को सब समझ में आ जाता है क्योंकि उसे इतने टाइम से लग रहा था कि वो एक लड़का है, लेकिन असल में वो एक लड़की है जिसका नाम रेनार है और वो इवांस की बेटा नहीं बल्कि बेटी है। रेनार फिर एरिल को यहाँ देख उससे ड्यूल करने का डिसाइड करती है, जिसके दो रीजन है। पहला ये कि वो एरिल को दिखाना चाहती है कि वो 5 सालों में कितनी ज्यादा ताकतवर बन गई है, और दूसरा ये कि वो लिलिया को दिखाना चाहती है कि क्लासलेस होने के बावजूद एरिल काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो बचपन में उसे एक बार भी नहीं हरा पाई है। रेनार एरिल पर काफी ज्यादा भारी पड़ती है क्योंकि जो तलवार वो इस्तेमाल कर रही है वो नॉर्मल तलवार से 5 गुना ज्यादा भारी है। अब रेनार को हराने के लिए एरिल आफ्टर इमेजेस का इस्तेमाल करता है और अपनी मॉम के सिखाए गए स्किल्स के जरिए वो उसे काफी आसानी से हरा देता है। रेनार हारने के बाद यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है कि उसकी 5 साल की मेहनत अभी भी बेकार ही गई क्योंकि वो अभी भी एरिल को नहीं हरा पा रही। लिलिया ये देख एरिल से माफी मांगती है और उसे फाइनली अपनी गिल्ड में एक्सेप्ट कर लेती है। एरिल फिर लिलिया से पूछता है कि ये गिल्ड क्यों बर्बाद होने वाली है, जिस पर लिलिया बताती है कि हमारी गिल्ड में ज्यादा एडवेंचरस नहीं है और डैड के इलाज की वजह से हम पर काफी ज्यादा कर्जा चढ़ गया है। अब इस कर्जे को चुकाने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं, तुम और रेना इस शहर में होने वाले कॉम्पिटिशन में फाइट करेंगे, जहाँ हमें किसी दूसरी गिल्ड के एडवेंचर से मुकाबला करना होगा और जीतने पर हम प्राइज मनी से अपना सारा कर्जा उतार देंगे और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हम लोग 3 हैं और सामने वाली गिल्ड में 5 लोग होंगे जिन्हें हमें मिलकर हराना होगा। ये सुन एरिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब मजा आने वाला है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।